अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। मैं बहुत तेज़ी से बहुत कुछ बयान करना चाह रहा हूँ। आज आपके लिए मेरे पास बहुत खुशखबरियाँ हैं। ये जो लास्ट वीक है सितंबर का, इसमें 3 प्लैनेट्स आपके 9th एंगल पर काम करेंगे। सूरज पहले ही 9वें घर में है और वो काफ़ी प्रोडक्टिव है आपके लिए। टाइम बिहेवियर को बहुत स्मूथली, एजुकेशन को बहुत प्रोडक्टिवली, स्पिरिचुअलिटी को बहुत पीसफुल, रिलेशन विद द हायर वंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब उन्हीं में नया चांद होगा उसी 9th एंगल पर, और चांद भी रबीउल अव्वल का है। सो ये नया चांद आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल साइड को ज़्यादा अटेंशन देगा, ज़्यादा हकीकत पसंदाना सोच, ज़्यादा इंसाफ परस्ती, अंदर के खौफ का ख़ात्मा, बुज़दिली का ख़ात्मा, ज़्यादा सोचने का ख़ात्मा, शिकायतों का ख़ात्मा, शकूक का ख़ात्मा, ये नए चांद की वजह से होगा। 2.25 दिन में ये चीज़ें ठीक होने की तरफ चलने लग जाएंगी। अब चांद और सूरज दोनों इकट्ठे हो जाएं तो जज्बा और डिसीजन दोनों पैरेलल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं सोच किधर कर रहा हूँ और फैसले किधर के कर रहा हूँ और फिर दोहरे फैसले कर रहा हूँ कि जब फैसला कर चुकूँ परफॉर्म करने लगूँ फिर थोड़ी सी मुश्किलात आएँ फिर परफॉर्मेंसेस छोड़ दूँ। ऐसा नहीं होगा इस नए चांद की वजह से और सूरज के 9th एंगल पर होने की वजह से। जिस तरफ आपकी दिलचस्पी होगी और जो डिसीजन आप ले लेंगे वो डिसीजन पाया तकमील तक पहुँचेंगे एट एनी कॉस्ट। उसमें स्पेशली आपकी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, रूहानी सरगर्मियाँ हैं, अपनी आदतों को संभालने की ताकत है, अपने बुज़ुर्गों, अपने सीनियर्स, अपने फ़ादर के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की है, अपने विरासती उलझनों को रिज़ॉल्व करने की है, अपनी फैमिली की वेलफेयर प्लान करने की अगर कोई तजवीज़ आपके जहन में चल रही है तो वो 29 सितंबर को प्रैक्टिकली परफॉर्म होने लगेगी, अमली मुज़ाहरा होने लगेगा। बड़ी खबर ये है कि 29 सितंबर को वीनस 9th एंगल पर आ जाएगा। सूरज, चांद और वीनस 3 प्लैनेट अब आपके 9th एंगल पर ही होंगे। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि वीनस इस 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ये लिब्रा एंगल है। वीनस जब 9th एंगल पर हो तो पूरे सोलर सिस्टम में जिन 2 पॉइंट्स पर वो बहुत ताकतवर होता है उनमें से एक पॉइंट आपके लिए वो 9th एंगल है। जब आप अपनी लव अचीवमेंट्स कर सकेंगे, जब आप अपनी नीड्स भी पूरी कर सकेंगे, अपनी डिज़ायर्स भी पूरी कर सकेंगे, जब आप अपने अंदर की खुशियों को बाहर निकलता हुआ देखेंगे और लंबे अरसे तक महसूस वही खुशियाँ, वही काम, वही कामयाबियाँ जो आपको सिर्फ कुछ घंटों की खुशी दिया करते थी, वो बढ़कर हफ्तों पर मबनी हो जाएंगी। वो रिश्तेदारियां जिनकी तरफ आप हाफ हार्टेडली फ़्लो करते थे, कभी दिल करता था जाऊं, कभी दिल करता था नहीं जाऊं, कभी प्रपोज़ करने का दिल करता था, कभी प्रपोज़ करने को दिल नहीं करता था, या प्रपोज़ल करते हुए डर सा महसूस होता था। नाउ दिस इज़ द टाइम जब वीनस 29 सितंबर को आपके 9th एंगल पर आएगा। रूल्स के मुताबिक ये आपकी मोहब्बत का सीज़न है, ये आपकी रिश्तेदारी का सीज़न है, ये आपकी शादी का सीज़न है, ये आपकी सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप का सीज़न है, ये आपकी सोल कमिटमेंट का सीज़न है, ये आपकी ब्यूटी लविंग नेचर का सीज़न है। ये कुदरती तौर पर आपके अंदर नफासत लेकर आएगा। आपको अपनी पर्सनालिटी पर काम करने को दिल करेगा, आपको अपने बनाव सिंगार पर काम करने को दिल करेगा। आपकी हार्श, आपकी सख्त गिरी, आपकी सख्त बातें ख़त्म होने लगेंगी। नई वोकैबुलरी, नए अल्फाज जन्म लेंगे जब आप अपनी ज़ुबान में मिठास महसूस करेंगे, जब आपके अंदर आजिज़ी महसूस होगी। ये स्पिरिचुअल बेनिफिट भी देगी, ये सोशल बेनिफिट्स भी देगी। अदरवाइज आपका देखें, आपके लिए मार्स आपके 5th एंगल पर है एंड मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम बिग अचीवमेंट्स, मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर कैरियर। ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मार्स अच्छा होगा आप अपनी जॉब में ग्रोथ देखेंगे या सोर्स ऑफ इनकम में ग्रोथ देखेंगे, चाहे जॉब, जॉब प्लस बिजनेस, बिजनेस प्लस मल्टीटास्किंग, ये कुछ भी आप करना चाहें, दिस इज़ राइट टाइम। जॉब को स्विच करना इस वक्त अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ सैटर्न रेट्रोग्रेशन, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। बट अपनी जॉब पर रहते हुए ज़रा अपनी स्ट्रेंथ को रीपॉलिश करने की कोशिश करें, आप कामयाबियां हासिल कर लेंगे। मरकरी आपके 8th एंगल पर है, रेट्रोग्रेड है। वैसे तो उसकी रेट्रोग्रेशन काफ़ी थम गई है, अगले हफ्ते तो ख़त्म ही हो जाएगी 2 अक्टूबर को। लेकिन अगर जहन में इंतशार पैदा हो, जल्दबाजी पैदा हो तो उसे कंट्रोल करिए। अगले हफ्ते भी कंट्रोल भी नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें खुद ही स्मूथ हो जाएंगी। एंड न्यू मून क्योंकि आपके 9th एंगल पर है
तो उसकी वजह से दिलचस्पी बढ़ेगी, उसकी वजह से इनर वो सोल जो रूटीन सिकनेस का शिकार, रोज़ एक तरह के काम कर कर के, रोज़ एक तरह की सिचुएशन में, रोज़ एक तरह का सोचना, सोच सोच कर जो बंदे के अंदर एक उकताहट आ जाती है, एक ड्राइनेस आ जाती है, वो नए चांद, रबीउल अव्वल के नए चांद, 9वें घर में नए चांद से रिकवर हो जाएगा। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा तंग कर सकती है, आपको अपने पीछे होने वाली साजिशों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अपनी आदतें जो आपको सुस्ती की तरफ लेकर जाएं, अपनी आदतें जो आपको डर और खौफ की तरफ लेकर जाएं, अपनी आदतें जो आपके टैलेंट को जंग आलूद करें, उनसे ज़रा बच कर चलें, उन्हें ज़रा पीछे धकेलें। खुद कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर खुद ना कर पाएँ तो ब्लू सफ़ायर इज़ अ आइडियल बूस्टर, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, एक ऐसा फ्रेंडली स्टोन जिसकी रेडिएशन आपके अंदर होने वाले प्रोसीजर्स को तेज़ कर देगी। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। ये सूरह शम्स का पढ़ना, तिलावत करना खैर और बरकत लाता है। और साइंटिफिक रेमेडी में ये नीलम बहुत इफेक्टिव स्टोन है। बड़े सिवियर किस्म के केसेस भी मैंने पिछले 21 साल में इसमें से रिजॉल्व होते हुए देखे, जो ह्यूमन कैपेसिटी से मुमकिन नहीं थे। वो लोगों ने आर्टिफिशियली अपने आप को डेवलप करके, स्टोन थेरेपी करके, ये इट इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। एस्ट्रोलॉजिक्स सितारों के लॉजिक्स को कहते हैं, एंड जेमोलॉजिक्स, जिसे हम शॉर्ट वर्ड में जेमोलॉजी कहते हैं, दैट इज़ अ लॉजिक फ्रॉम स्टोन्स, जिसके तहत आप एक कैटलिस्ट को अपने बूस्टिंग के लिए, अपनी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ रिकमेंडेड ट्रीटमेंट जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप उसमें से फ़ाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर अगर आप चूज़ करें तो आपकी स्ट्रेंथ को इजाफे में ले जाएगा, जो कोलिजन को या कंपटीशन के टाइम पर आपको कॉन्फिडेंट रखेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एक्वेरियंस। होपफुली ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये टाइम बिहेवियर्स का आपकी खिदमत में पेश करना आपको पसंद आया हो। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन से आपने इतना सा भी फ़ायदा उठाया तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आपकी दुआएं मैं हमेशा ही कहता हूँ मेरे लिए इस दुनिया का, आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड आपकी ये जो दुआओं वाली एक मोहब्बत है, ये मेरे लिए ऑनर भी है एक तरह से। हर ही कोई बंदा अपना काम कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी मेरा काम है, मेरा कैरियर है, पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ। लेकिन इसी कैरियर को परफॉर्म करते हुए जब आपकी दुआएं मिलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ यूनिक थिंग। अमूमी तौर पर कैरियर परफॉर्म करने में जो मटीरियल एडवांटेजेस हैं वो तो मिल जाया करते हैं, बट दुआएं कम ही मिला करती हैं। बट ये मेरी किस्मत है कि आपकी दुआओं का हकदार ठहरता हूँ। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्वेरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह, मेरी तो बनती है, मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह भी बनती है। अगले हफ्ते जब मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस होंगे, जब मरकरी डायरेक्ट होगा, उसकी इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात पर क्या आएंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।